यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द कंपाउंड। क्या कंपाउंड है? या कंपाउंड में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड क्या है, दोनों तरफ से नंबर 2 कार्बन पर है, यहाँ से 1 2 है ना नंबर 2 पे, और यहाँ से भी 1 2 नंबर 2 पर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो नेमिंग में हम क्या करते हैं, जहाँ से ब्रांच पास पड़े, तो ये ब्रांच कहाँ से पास पड़ रही है, इस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम इसका नोमेनक्लेचर इधर से ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा नंबरिंग में 1 2 3 और 4। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 2 पर तो है मेथिल ग्रुप और 2 पर ही क्या है, डबल बॉन्ड है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। कितने कार्बन है इसमें? टोटल 4 कार्बन है। क्या हो रहा है इसमें? ऑन रिएक्शन विथ NaIO4, इस कंपाउंड की जो है रिएक्शन करने पर किसके साथ? सोडियम पर आयोडेट इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, यानी इस कंपाउंड की रिएक्शन करना है सोडियम पर आयोडेट से, और किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम परमैंगनेट की। गिव्स, तो हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर आंसर होगा बी, यानी हमें क्या मिलेगा? एक तो कीटोन, जिसको हम जो है यहाँ पर 2 प्रोपेनोन भी बोलते हैं, और एक क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड, जिसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक कंपाउंड दे रखा है जो कि क्या है, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन है, और इसकी रिएक्शन किससे करवाना है? सोडियम पर आयोडेट से, किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम परमैंगनेट की। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो सोडियम पर आयोडेट और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? लेमियक्स रिएजेंट बोलते हैं। ये दोनों ही सोडियम पर आयोडेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं, अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक वे होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन होते हैं, और वो रिएक्शन में रिएक्टेंट से, या जो भी कंपाउंड रिएक्टेंट है उससे जो है ऑक्सीजन को ये जोड़ देते हैं। और हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी तो हम जानते हैं ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की, कि उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ पर जो है ये KMnO4 NiO4 ये क्या है? ऑक्सीडेंट है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है KMnO4 वर्क करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस रिएक्शन की ट्रिक आपको बताएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म इसकी बहुत हार्ड होती है ना। तो यहाँ पर हम ट्रिक के थ्रू इसको जो है बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है। KMnO4 हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है ना, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या करता है? डबल बॉन्ड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है? 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 3 टाइम्स। तो 2 टाइम्स तो अभी डबल बॉन्ड पर होगा, यानी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हम ट्रिक बता रहे हैं। और जो है एक ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाता है और एक ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एक तो हमारा बन जाएगा कीटोन, और एक हमारा क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारा क्या बन गया है? कीटोन बन गया है 2 प्रोपेनॉन, ठीक है, और एक हमारा क्या बन गया है? एल्डिहाइड बन गया है ना, यानी एसिटल्डिहाइड। अब जैसा कि हमने बताया कि ये जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, 3 बार होता है। तो 2 बार तो जो है ऑक्सीजन हो गया है ना, यूज़ में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और एक बार ऑक्सीडेशन अभी और होगा। तो यहाँ पर अब ये कीटोन पर होगा कि एल्डिहाइड पर होगा? तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है, यह जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है? हमारा कीटोन ग्रुप है ना, ऑन ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है? हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है कीटोन ज़्यादा एक्टिव होगा कि एल्डिहाइड ज़्यादा एक्टिव होगा? तो यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइडिक ग्रुप में देखें कीटोन के, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे? कार्बन से। तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड अगर हमने इधर डाला तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइडिक ग्रुप के CO ग्रुप में अगर देखें तो वही कंडीशन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी यहाँ पर क्या है, जो है हमारा कीटोन है इसमें कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड है उसमें ये कार्बोकेटाइन बन जाता है दोनों पर। अब यहाँ पर अगर जो है हमारा जो कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पर जो कीटोन है इसमें जो कार्बोकेटाइन है
है ना। इस पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पर दो कंडीशंस बैठेगी। एक तो क्या है, CH3 ग्रुप क्या होता है, ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यानी पॉजिटिव, है ना, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये मेथिल ग्रुप, है ना, एल्किल ग्रुप, ये अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकाता है। तो ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को किस तरफ कर देगा, ये कार्बोकेटाइन की तरफ ये हल्का सा शिफ्ट कर देगा। तो जिससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हल्का पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। और इस कार्बोकेटाइन पर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा और इसकी रिएक्टिविटी कम करेगा। और दूसरा क्या है कि ये जो मेथिल ग्रुप है ना, ये जो बड़े मेथिल ग्रुप है, ये क्या करेंगे, स्टेरिक इफेक्ट भी यहाँ पर या स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट भी यहाँ पर डालेंगे। यानी ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ घुसने से रोकेंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। इसके आसपास बड़े ग्रुप हैं मेथिल ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को घुसने से रोकेंगे, इसमें हिंड्रेंस पैदा करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कीटोन है ये क्या है, कम रिएक्टिव है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर किसको देखें, हमारे एसिटल्डिहाइड को देखें, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप को देखें, इसके कार्बोकेटाइन को देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है एक ही मेथिल ग्रुप है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो पॉजिटिव आई इफेक्ट है ये क्या है, कमज़ोर रहेगा। यानी यहाँ पर कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को ये ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक ही मेथिल ग्रुप है, तो इसका हिंड्रेंस कम होगा, है ना, स्टेरिक इफेक्ट, हिंड्रेंस इफेक्ट जो है ये कम डालेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकेटाइन पर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी ये जो एल्डिहाइड है हमें जो प्राप्त हुआ है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, कीटोन से। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का आगे फर्दर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है 2 बार ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, हमने 3 बार लिख दिया, यहाँ पे 1 बार यहाँ पर होगा, है ना, हमने एक साथ बता दिया था यहाँ पर, तो इसको हम 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और 1 बार किस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिव कौन है, एसिटल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा आगे। तो क्या हो जाएगा, 1 बार ऑक्सीडेशन यहाँ हो गया, है ना, ये 3 बार 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमारी ट्रिक क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो जो एच ग्रुप क्या है वो OH में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H जो है OH में चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3COOH, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो हमें क्या मिल जाएंगे, 2 प्रोडक्ट, एक तो हमारा कीटोन, है ना, ये प्रोडक्ट ऐसी कैसी रहेगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, और एक हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर पूरी रिएक्शन जो है ट्रिक से बता दी थी। मैकेनिज्म इसकी बहुत हार्ड होती है, हमें थोड़ी सी जानकारी लेना है, तो हम यहाँ पर जो है ये भी बता देंगे कि NiO4 का क्या वर्क है ना, सोडियम पर आयोडेट का क्या वर्क है। ध्यान रखना, सोडियम पर आयोडेट जो है ये HiO4 की तरह वर्क करता है ना, यानी परायोडिक एसिड की तरह वर्क करता है ना। सोडियम पर आयोडेट और परायोडिक एसिड, इनका वर्क सेम होता है। ये क्या करते हैं कि जो विसिनल डायऑल्स होते हैं, हम जानते हैं 2 अलग अलग कार्बन पर जब OH ग्रुप अटैच होते हैं, OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, है ना, इसका सामान्य नाम है ना, सिंपल नेम। लेकिन जो है आयुपैक नेमिंग में हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने ऑल हैं, 2 हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायऑल बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, डायऑल है। लेकिन जब ये डायऑल यानी दोनों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर अटैच होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल कंडीशन बोलते हैं। तो ये क्या है, विसिनल डायऑल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सोडियम पर आयोडेट और परायोडिक एसिड, इन दोनों का वर्क क्या होता है, ये विसिनल डायऑल्स को ब्रेक करना, है ना, इनको अलग अलग करना इसका वर्क होता है। तो यहाँ पर हम इसका एक थोड़ा सा वर्क देख लेते हैं, है ना, सोडियम पर आयोडेट का। तो यहाँ पर जो है इस हमारे कंपाउंड पर पोटेशियम परमैंगनेट का जो है वर्क होता है। सबसे पहले ये क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है
और इससे क्या करता है, इसमें दोनों कार्बन्स पर जो है डायॉल अटैच करवा देता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है। तो यहाँ पर जो है ये कंपाउंड फर्स्ट स्टेप पर ये प्रोडक्ट देता है KMnO4 की रिएक्शन से। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसा हमने बताया कि एक विसिनल डायॉल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये सोडियम परआयोडेट का काम होता है और ये क्या करता है, इस विसिनल डायॉल के इन डायॉल्स को क्या करता है, ब्रेक करता है, अलग अलग करता है। ये इसका काम यहाँ पर परआयोडिक एसिड यानी हमारे HiO4 की तरह जो है डायॉल्स को अलग करने का इसका वर्क होता है। बस एक इतनी सी जानकारी देना था। ये रिएक्शन इसी तरह आगे बढ़ेगी और एंड में लेकिन हमारा प्रोडक्ट वो ही बनेगा। एक तो हमारा क्या बना था, कीटोन बना था, है ना, 2 प्रोपेनॉन, और एक क्या बना था, फर्दर ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड ने, है ना, क्या दिया था, एसिटिक एसिड दिया था। तो हमारा आंसर बी होगा। एक तो क्या मिलेगा हमें, कीटोन, और एक मिलेगा एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।